टारगेट बीपीएससी टीआरई 4 चैप्टर 1857 ईस्वी की क्रांति। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान नाम मात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह का था, लेकिन वास्तविक कमान सैनिकों के दरबार के पास थी, जिसके प्रमुख थे, और प्रमुख कौन थे? तो बख्त खान। क्वेश्चन नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में किसने सहायता किया? तो अफगान ने। 1857 के विद्रोह को पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? तो वीडी सावरकर ने। बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल का सम्राट घोषित किया। कहाँ का मुगल का सम्राट घोषित किया? तो नायब उत्तर प्रदेश के। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ किया। मंगल पांडे ने कहां से विद्रोह का आरंभ किया? तो बैरकपुर से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां हुई थी? ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर के द्वारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ कब विद्रोह की शुरुआत की? तो जुलाई 1857 में। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध बहादुरी के साथ किसने युद्ध किया था? तो डगलस के सामने बहादुरी से युद्ध करने वाले वीर कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर पटना डिवीजन के कमिश्नर थे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ कहां से हुई थी? तो मेरठ से। कुंवर सिंह जगदीशपुर प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रवेश हुए? तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का आरंभ कहां से किया था? बैरकपुर से। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था। 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। यह कथन किसका था? तो यह कथन डॉक्टर एस एन सेन का था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? वीडी सावरकर। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आया था? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र वर्ष 1858 ईस्वी में आया था। वह वर्ष जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध की तिथि किस वर्ष को मानी जाती है? तो 1857 को प्रथम युद्ध की तिथि मानी जाती है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसकी साम्राज्य की सीमा कहां से कहां तक थी? तो उसकी साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से लेकर पालम तक थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी के विद्रोह में कहां शामिल हुए? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में कहां शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग
कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कौन थे? जो जगदीशपुर का वह कौन व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन कहां से किया? तो 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि इन लोगों ने 1857 ईस्वी के क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध यानी हजरत महल, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा। पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? कुंवर सिंह ने नेतृत्व बिहार से किया था, बिहार के जगदीशपुर से। वह उर्दू कवि जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को देखा था, वह उर्दू कवि कौन थे जिसने 1857 के विद्रोह को देखा था? तो मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। वह आयोग जो 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित कौन सी आयोग थी? तो पील आयोग। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक कहां पे केंद्र था? तो जगदीशपुर में। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः के कारण से असफल रहा। 1857 के विद्रोह किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह असफल रहे। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये विद्रोह असफल रहे। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? 1857 ईस्वी क्रांति को विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया? तो सर जेम्स ऑटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1857 ईस्वी के आंदोलन से नाम जुड़ा है किसका? तात्या टोपे भी 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़े थे। तो इस तरह पूरा 1857 ईस्वी का जितना बीपीएससी में आया हुआ पीवाईक्यू है इसको हमने कंप्लीट किया। इसी तरह शॉर्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आगे भी इस चैप्टर को।